नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। यूपी में माफिया हो या फिर दबंगई करने वाले या फिर कब्जाधारी, योगी पुलिस का साफ कहना है कि किसी को भी गुंडागर्दी करने की इजाजत नहीं और प्रशासन इसको लेकर सख्ती से पेश आ रहा है। बुलडोजर एक्शन हो या एनकाउंटर एक्शन, सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के तहत मुजफ्फरनगर में योगी का बुलडोजर कर्जा है और ये कार्रवाई मस्जिद पर की गई, जिसके बाद भारी बवाल भी देखने को मिल रहा है। अवैध निर्माणों पर सरकार काफी समय से सख्ती से पेश आ रही, जिसके चलते मुजफ्फरनगर में ये कार्रवाई की गई और एक या दो जगह पर नहीं, अब सरकार पैनी नजर रख रही है और उसके जरिए हर उस मस्जिद की जांच पड़ताल की जा रही है जिसे अवैध ढंग से बनाया गया है। और बात रही मुजफ्फरनगर की, तो वहां तो कुछ मौलानाओं ने सभी हदें पार कर टिन शेड के अंदर मस्जिद बनाया जा रहा था और यहाँ तक कि उसमें नमाज पढ़ना तक शुरू कर दिया गया था। ये बात सिर्फ मुजफ्फरनगर की नहीं, यूपी में कई जगह पर इस तरह के अवैध मस्जिद खड़े किए गए हैं और है जिनके दस्तावेज भी कोई नहीं है। और फिर प्रशासन की सख्ती के बाद ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। मुजफ्फरनगर से होते हुए कार्रवाई कैराना तक पहुंच रही है, जिसका डर अभी से कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को सताने लगा है। तो क्या कुछ चल रहा है, कार्रवाई देखने को मिल रही है क्या कुछ इन अवैध कब्जों के खिलाफ, और इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। मुजफ्फरनगर से कैराना तक बुलडोजर कार्रवाई जारी। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में टिन शेड में अवैध रूप से चल रहे मस्जिद का निर्माण प्रशासनिक अधिकारियों ने ध्वस्त करा दिया। निर्माणाधीन मस्जिद पर हर रोज नमाज अदा की जा रही थी। मस्जिद की लगातार मिल रही शिकायत के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई की है। बता दें कि इस तरह से खतौली क्षेत्र में बुढ़ाना रोड पर अवैध मस्जिद का निर्माण चल रहा है, जिसको लेकर ईद पर्व के दिन भी प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण कर कार्रवाई की बात कही। गांव मोहम्मदपुर माफी गांव में सलावा सरधना के समीप पिछले दिनों हुई अवैध प्लॉटिंग में टिन सेट डालकर बिना परमिशन के मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था। टिन शेड के अंदर नमाज भी अदा की जाने लगी। इस मामले की शिकायत की गई। जांच पड़ताल में मामला सही पाया गया। शनिवार को तहसील अधिकारी लेखपाल के अलावा पुलिस फोर्स के साथ गांव में पहुंची। टीम को देखकर समाज के लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद के लिए डाले गए टिन शेड को अधिकारियों ने ध्वस्त करा दिया। कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन समझा बुझाकर शांत कराया गया। बता दें कि इसी तरह से अवैध रूप से खतौली क्षेत्र के बुढ़ाना रोड पर कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद का निर्माण पिछले कई सालों से चल रहा है, जिस पर निर्माण को लेकर पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। इसके बावजूद निर्माण चलता रहा। मामला लखनऊ तक पहुंचा तो मामला गर्मा गया। ईद पर्व पर एसडीएम डॉक्टर ललित कुमार मिश्रा, सीओ रूपाली राव, तहसीलदार अरविंद कुमार पुलिस फोर्स के साथ मस्जिद की जांच करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने जिस तरह से मस्जिद को लेकर निर्देश दिए थे, कुछ महीने पहले विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाते हुए करीब 11,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में किए गए निर्माण को ध्वस्त करा दिया। जानसठ रोड स्थित श्रीनगर क्षेत्र में मुकम्मिल द्वारा करीब 2,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध निर्माण कराया गया। इसके अलावा नई मंडी जानसठ रोड पर मेट्रो कुर्सी गोदाम के बराबर में अवैध कॉलोनाइजर रघुराज लाला द्वारा लगभग 9,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बिना प्राधिकरण के मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध प्लॉटिंग की गई, जिससे विकास प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार इन अवैध निर्माणों के खिलाफ पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे और चालानी कार्रवाई के बाद ध्वस्तीकरण के आदेश भी दिए गए थे। बावजूद इसके भूमाफिया द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए निर्माण ध्वस्त करा दिया। कार्रवाई पर सियासत तेज, विपक्ष ने उठाए सवाल।
अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी। जैसे ही बात किसी मस्जिद की आती है वैसे ही कुछ मौलाना परेशान होने लगते हैं और कार्रवाई से बौखला जाते हैं। बात सिर्फ मुजफ्फरनगर की नहीं, उसके आसपास के इलाकों में भी प्रशासन का बुलडोजर दौड़ता नजर आ रहा है। कैराना में भी अवैध मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इसको लेकर राजनीति भी गर्मा रही है, क्योंकि इससे कैराना सांसद इकरा हसन काफी परेशान नजर आ रही, क्योंकि जब भी बात मज़ारों मस्जिदों की आती है उसी समय समाजवादी पार्टी कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आती और तरह तरह की बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। अखिलेश यादव से लेकर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठाने लगते हैं ताकि उनका मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटके ना। लेकिन प्रशासन ये भी पूरी तरह साफ कर चुका है कि अगर किसी ने भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कुछ समय पहले भी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का राज चल रहा है, इस तरह के बयान सांसद इकरा हसन ने दिए थे। बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था, आज मुसलमान इस डर में जी रहे हैं कि पता नहीं कब किसके घर पर बिना वजह बुलडोजर चला दिया जाएगा। इकरा हसन ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक समुदाय लगातार दबाव और दहशत में जी रहा है। क्या योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन विकास या फिर टारगेटेड कार्रवाई है? इकरा हसन का यह बयान यूपी की सियासत में फिर तूफान ले आया था और अब ऐसे में जिस तरह से जांच चल रही है, जांच पड़ताल जारी है, उससे उन पर भी खतरा मंडरा सकता है और ये दिखाई दे रहा है कि आगे चलकर इकरा हसन पर भी बड़ी गाज गिर सकती है, क्योंकि जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये भी सामने आ रहा है कि कहीं इकरा हसन भी ऐसे किसी मामले में लिप्त तो नहीं है, कहीं उन्होंने भी कोई अवैध कब्जा तो नहीं किया है। और अगर ऐसा कुछ है तो प्रशासन का बुलडोजर उन पर भी चलता रहेगा। जिस बौखलाहट से इकरा हसन गुजर रही है, आगे चलकर ये बौखलाहट और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। उन्नाव में भी पीले पंजे का बड़ा एक्शन। वहीं दूसरी तरफ उन्नाव में भी बुलडोजर एक्शन में 2 मंजिला इमारत को प्रशासन ने ढहा दिया। रिंग रोड परियोजना के लिए 14 मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है और उन्नाव में बुलडोजर कार्रवाई की एक एक तस्वीर आपके सामने आ रही है। पुलिस बल वहां पर मौजूद है, एनएचआई के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। परियोजना के तहत कुल 39 मकान पर ऐसे एक्शन लिए गए जिनको हटाया जा रहा है और यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कुछ हुआ है, देखिए रिपोर्ट। अतिक्रमण पर वार, एक बार फिर से उन्नाव में प्रशासन का पीला पंजा चला। 2 मंजिला इमारत को कैसे जमींदोज किया गया है। खिलौने के मकान की तरह धाराशायी होते हुए ये 2 मंजिला इमारत आप जब देख रहे हैं तो चंद सेकंड में प्रशासन ने इसे जमींदोज कर दिया और कुल 14 ऐसी इमारतें हैं, मकान हैं जो इलीगल हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि रिंग रोड परियोजना बननी है, तो ऐसे में जो भी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। उन्नाव से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और आपको बता दें कि रिंग रोड परियोजना के लिए कार्रवाई की जा रही है, जो अवैध अतिक्रमण और इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ किया जा रहा है। भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, एनएचआई के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और परियोजना के तहत कुल 39 मकानों को हटाया जाएगा। दरअसल इन मकानों को चिन्हित किया गया था और साफ कहा गया था कि उसके बाद ये कार्रवाई बैक टू बैक चल रही है। तो आपको बता दें कि तस्वीरें ज्यादातर सामने आ रही है। दरअसल यहाँ पर रिंग रोड बननी है और इसीलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तमाम जो अधिकारी हैं वहां पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर मौजूदगी साफ देखने को मिल रही है और एक बार फिर से कार्रवाई देखने को मिल रही है। इससे पहले भी कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन 2 मंजिला इमारत की जिस तरीके से तस्वीरें जो सामने आई, कुछ सेकंड के अंदर पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। सामने सामने हर चीज दिखाई दे रही है। परियोजना के तहत कुल 39 मकान जैसे हटाए जाएंगे और यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। तो साफ है कि प्रशासन का पीला पंजा जगह जगह पर दौड़ रहा है और साफ कर दिया गया है कि कहीं पर भी अवैध निर्माणों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी भी तरीके से, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर गली हो, कॉलोनी हो, अगर कहीं पर भी दुकानों के जरिए किसी भी तरह का अवैध कब्जा किया गया है तो योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उस कब्जे को हटाया जाएगा और उस पर बुलडोजर चलना तय है। चाहे विपक्ष कितने भी सवाल उठाए, प्रशासन ने साफ कर दिया कि मस्जिद, मंदिर या कुछ भी क्यों ना हो, अगर किसी ने भी प्रयास किया अवैध कब्जा करने का तो उस पर कार्रवाई तय है। चाहे वो फिर किसी रसूख ने किया हो या किसी पद पर बैठे अधिकारी ने, प्रशासन का बुलडोजर उस पर चलकर रहेगा और उन्नाव की भी ये तस्वीरें यही गवाही दे रही हैं।
फिलहाल उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों और बिना परमिशन किए गए निर्माणों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर से लेकर कैराना और उन्नाव तक बुलडोजर कार्रवाई यह साफ संकेत दे रही है कि सरकार किसी भी तरह के अवैध निर्माण को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। वहीं दूसरी ओर इन कार्रवाइयों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। जहां विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है तो प्रशासन और कानून और नियमों के पालन की बात कर रहा है। अब देखना होगा कि जांच और कार्रवाई का ये सिलसिला आगे किन किन क्षेत्रों तक पहुंचता है और क्या अवैध निर्माण पर चल रही ये मुहिम आने वाले दिनों में और तेज होती है। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में कब्जों और निर्माणों को लेकर प्रशासनिक सख्ती लगातार जारी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।